सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए गो प्रिंसेस ग्रो कार पार्ट 2 लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इस ड्रामे का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 की शुरुआत होती है पेंग पेंग से, जिसे आज मीट खाना होता है। लेकिन यहाँ पे लूली कहती है कि क्विशेंग ने आपके लिए मना कर रखा है मीट देने के लिए। क्विशेंग ने आपके लिए हरी साग सब्जी कर रखी है, जिसपे पेंग पेंग काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब तक मेरे को मीट नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ भी खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन खाना ना खाने की वजह से पेंग पेंग भूख के मारे रात को सो भी नहीं पा रही होती है कि तभी अचानक से पेंग पेंग के कमरे में यांग्यान आता है, जिसे देख के पेंग पेंग हैरान हो जाते हैं। जिसपे यांग्यान कहता है कि आपको पता नहीं है कि मेरे को कहीं पे भी आदत है उड़ के जाने की या पहुंचने की। जिस पे यहाँ पे पेंग पेंग थोड़ा रिलैक्स फील करती है और यहाँ पे यांग्यान पेंग पेंग के लिए मीट लाया होता है। पेंग पेंग के लिए क्यूहान ने मीट भेजा होता है, जिसपे पेंग पेंग वो मीट खाने लग जाती है और वो भी बिल्कुल गंदी तरह से। यहाँ पे यांग्यान पेंग पेंग से कहता है कि मैंने आपको सबसे पहले ब्रॉटल में देखा था जहाँ पे आप ड्रिंक की हालत में थी। जिसपे पेंग पेंग कहती है कि अगर तुम अगली बार कभी भी जाओ वहाँ पे तो मुझे भी लेके हुए जाना। जिसपे यांग्यान कहता है कि नहीं, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए, लड़की होते हुए आपको ब्रॉटल में नहीं जाना चाहिए। पेंग पेंग यांग्यान के लिए मिठाइयाँ मंगवाती है लूली से कह के, जो कि यांग्यान की काफी फेवरेट होती है। लेकिन यहाँ पे पेंग पेंग यांग्यान को बहुत गंदी तरह से मिठाई खिलाती है, जिसके बाद यांग्यान डिसाइड करता है कि आज के बाद कभी भी मैं ये वाली मिठाई नहीं खाऊंगा। यांग्यान क्वीहान के पास पहुंच के सब कुछ बता देता है कि मैंने पेंग पेंग को दे दिया है। लेकिन पेंग पेंग थोड़ी ना चेंज्ड सी है, मतलब उनका लड़कों जैसा स्वभाव है ये सब। यांग्यान का ज्यादा मिठाई खाने की वजह से पेट खराब हो जाता है और यांग्यान क्वीहान के सामने ही फाट करने लग जाता है, जिस वजह से क्यूहान गुस्से में आके यांग्यान को बाहर भेज देता है। अगले दिन पेंग पेंग लूली के साथ अजीब सा पोज बना के खड़ी होती है, जिसपे लूली कहती कि ये कौन सा गेम है। जिसपे पेंग पेंग मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। जिसपे पेंग पेंग अचानक से कहती है कि हमें दूसरा चीज खेलना चाहिए। अब यहाँ पे क्विशेंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्विशेंग के पास एक दरबारी आता है और कहता है कि पेंग पेंग को देखो वो क्या करे। तो क्विशेंग पूछता है कि क्या कर रही है वो, जिसपे दरबारी कहता है कि हम आपको वो नहीं बता पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो क्विशेंग जब जाता है पेंग पेंग को देखने के लिए तो पेंग पेंग लूली के साथ बहुत गंदी तरह का डांस कर रही होती है, जो कि क्विशेंग देख लेता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद क्विशेंग पेंग पेंग को अकेले में बुलाता है और कहने लग जाता है कि ये तुम क्या कर रही थी। और क्विशेंग यहाँ पे पेंग पेंग को बताता है कि हमें कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर पे जाना है क्योंकि ये रस्म है। और यहाँ पे क्विशेंग पेंग पेंग से कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली तो याद ही है ना। क्विशेंग पेंग पेंग की मम्मी डैडी की फोटोज दिखाता है, लेकिन यहाँ पे तो पेंग पेंग समझती ही नहीं है कि ये कौन सब है। पेंग पेंग को तो कुछ पता ही नहीं है कि असली पेंग पेंग के मॉम डैड कैसे दिखते थे। जिस पे पेंग पेंग अपनी मॉम को कह देती है कि शायद से ये बुढ़ी लग रही है और कुछ ज्यादा ही एजेड है, कोई नौकरानी ही होगी। जिसपे क्विशेंग कहता है कि तुम सब कुछ भूल गई हो क्या। क्विशेंग पेंग पेंग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ, हमारे जाने से पहले तुम्हें मुझे जवाब देना होगा कि तुम आजकल बिल्कुल अजीब तरीका का बर्ताव क्यों कर रही हो। पेंग पेंग अब सोचने लग जाती है कि वह क्विशेंग को क्या जवाब दे ऐसी पागलपंती की वजह से। और पेंग पेंग जितना भी सोच रही होती है ख्वाब देख देख के, तो यहाँ पे लास्ट में हर बार क्विशेंग पेंग पेंग को मार दे रहा था जवाब सुन के। और यहाँ पे लास्ट में पेंग पेंग चली जाती है क्विशेंग के पास। पेंग पेंग अपने साथ डोरिनियन नाम का एक फ्रूट भी लेके जाती है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होती है। यहाँ पे पेंग पेंग कहती है कि काफी साल बाद एक लड़का होगा जिसका नाम है जांग पेंग, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश होगा। एक दिन वो लड़की को बचाने जाता है तो उस लड़की को ऑब्वियसली थैंक यू बोलना चाहिए उसे, लेकिन नहीं, वो लड़की उल्टा उसे हील से मार देती है। जिसके बाद जब वो उठता है, होश आती है उसे, तो वो एक लड़की के रूप में दिखता है जिसका नाम है जांग पेंग पेंग और वो मैं ही हूँ। जिसे सुन के क्विशेंग बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा और फिर तुम्हें जवाब दूंगा। क्विशेंग के कमरे में वहाँ पे ऑलरेडी जियांग यिन भी होती है, जो कि क्विशेंग से कहती है कि कहीं शख्स तो नहीं बोल रही है पेंग पेंग, तुम्हें बहुत ही जल्द पेंग पेंग से दूर रह जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है, ऐसे ही केस के बारे में सुना था जिसने लास्ट में अपने पति को मार दिया था अपना ये जादू टोना उतारने के चक्कर में। रात को लूली पेंग पेंग के लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेके आई होती है। शुरुआत में पेंग पेंग लूली की ड्रेस पहनने के लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में पेंग पेंग सोचने लग जाती है कि शायद से लूली ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि उन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन क्रिएट हो सके। जिस वजह से पेंग पेंग वो ड्रेस पहन लेती है, जिसमें पेंग पेंग काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। लेकिन लूली ने ये सब कुछ क्विशेंग को पेंग पेंग से मिलाने के लिए करा होता है, पर क्विशेंग को पेंग पेंग की ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो तुरंत पेंग पेंग से कहता है कि ये ड्रेस चेंज करके आओ।
पेंग पेंग जब ड्रेस चेंज करके आती है तो क्वी शेंग पेंग पेंग से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम सच कह रही हो कि ये झूठ, लेकिन मैंने सभी की फोटोज बना रखी है और उनके नाम लिख रखे हैं, तुम्हें फटाफट से उन सबके नाम याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पेंग पेंग कुछ भी पढ़ नहीं पा रही होती है, जिस वजह से क्वी शेंग कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। क्वी शेंग काफी मदद करता है पेंग पेंग की, लेकिन पेंग पेंग बिल्कुल भी एक भी इंसान का नाम याद नहीं कर पा रही होती, जिस वजह से क्वी शेंग काफी गुस्सा हो जाता है और पेंग पेंग से कहता है कि खुद ही कर लो ये सब नाम याद। अगले दिन क्वी शेंग और पेंग पेंग पहुंच जाते हैं पेंग पेंग के घर के पास, जहाँ पे पेंग पेंग जियांग यान को ऑलरेडी मौजूद देखती है, जिसके बाद पेंग पेंग को लूली से पता चलता है कि जियांग यान उसकी छोटी बहन जैसी ही है, लेकिन वो पेंग पेंग से थोड़ी गरीब है। जिसके बाद पेंग पेंग का अच्छे से स्वागत किया जाता है। पेंग पेंग एक औरत को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रखी होती है, जिसके बाद पेंग पेंग समझ जाती है कि यही पेंग पेंग की मॉम होगी। बाद में क्वी शांग जियांग यान को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि हमें इस तरह से यहाँ पे छुप छुप के नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस किसी ने देख लिया तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जिसपे जियांग यान कहती है कि मैं आपकी बात को फॉलो करूंगी और कहती है आगे कि आपको हमारा वादा तो याद है ना, जिसपे क्वी शेंग कहता है कि घबराओ मत, मुझे तुम्हारा वादा याद है। तो यहाँ पे नहीं बताया गया है कि जियांग यान ने क्वी शेंग से क्या वादा किया था, बस ये बताया गया है कि कोई वादा किया था जो कि क्वी शेंग हर हाल में पक्का पूरा करेगा। शाम के टाइम पे पेंग पेंग की मॉम जियांग यान को पनिशमेंट देती है और कहती है कि जब तुझसे तुम्हारे मॉम डैड मरे हैं तब से हमने तुम्हें पाला है, जिस वजह से पेंग पेंग तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हुई, लेकिन फिर भी तुमने उसे पानी में फेंका और तुम्हें पता होने के बाद भी कि पेंग पेंग को स्विमिंग करना नहीं आता है। अगर वो मर जाती तो क्या होता, मुझे पता है ये सब तुम्हारी साजिश है। तो यहाँ पे पेंग पेंग आ जाती है और जियांग यान को बचाने की कोशिश करती है और अपनी मॉम को समझाती है कि चलो बात गई, क्योंकि मैं तो बच गई हूँ ना, आप चिंता मत करो, जियांग यान को माफ कर दो। थोड़ी देर में वहाँ पे क्वी शेंग भी आ जाता है और जियांग यान की साइड से लेते हुए कहता है कि इसे इस तरह से पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। जिस पर पेंग पेंग की मॉम क्वेश्चन करती है कि आप इस लड़की की साइड क्यों ले रहे हो, जिस पे क्वी शेंग कहता है कि ये मेरे बड़े भाई की पत्नी है तो उसका भी कोई हक नहीं है कि वो पनिशमेंट खाए इस तरह से। और यहाँ पे पेंग पेंग भी क्वी शेंग का थोड़ा साइड लेती है, जिस वजह से पेंग पेंग की मॉम जियांग यान को माफ कर देती है। लूली पेंग पेंग को सारी जगह घुमाने लेके जाती है और एक स्टोरी बताती है कि एक बार एक जगह के राजा के बेटे ने एक शादीशुदा होने के बावजूद भी फिर भी एक नौकरानी से प्यार करने की भूल कर दी थी। जिसके बाद एक औरत को जब ये न्यूज़ पता चली तो उसने राजा के बेटे की चाय में जहर मिला दिया था, जिसके बाद वो तुरंत मर गया था। यहाँ पे लूली बताती है वो लेडी और कोई नहीं आपकी ही मॉम है। ये सब सुनते ही पेंग पेंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत चली जाती है क्वी शेंग के पास, क्योंकि क्वी शेंग भी उसी की मॉम के पास होता है। क्वी शेंग के पास पहुंचते ही पेंग पेंग क्वी शेंग की चाय छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें चाय पीने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ, तुम बाद में मुझसे ही शुक्रिया अदा करोगे। पेंग पेंग अपनी मॉम से अकेले में मिलती है और कहती है कि क्वी शेंग को आप माफ कर दो, जिसपे पेंग पेंग की मॉम कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें भी वो स्टोरी पता चल गई है। और यहाँ पे पेंग पेंग की मॉम बताती है कि असलियत ये है कि उनकी मौत कुछ गलत खाने की वजह से हुई थी, ना कि मेरे चाय देने की वजह। पेंग पेंग की मॉम पेंग पेंग से पोता देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पे पेंग पेंग कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पेंग पेंग से मिलने क्वी शेंग आता है, जिसे देख के पेंग पेंग तो शुरुआत में हैरान हो जाती है और कहती है कि क्यों मिलने आए हो। यहाँ पे क्वी शेंग पेंग पेंग से थैंक यू कहता है और बताता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे वहाँ पे बचाने आई थी, क्योंकि तुम्हें लगा था कि कहीं तुम्हारी मॉम ने उस चाय में जहर ना मिला दियो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है। और ऐसा कहते ही क्वी शेंग वहाँ से चले जाता है, लेकिन जाते जाते क्वी शेंग ये भी कहता हुआ जाता है कि तुम्हारा आजकल बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया है और इसके बाद से तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। रात को पेंग पेंग काफी दुखी होती है अपनी मॉम की बात सोच कर, क्योंकि पेंग पेंग असलियत में तो एक लड़का है और कोई दूसरा लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट कैसे हो सकता है, जिस वजह से पेंग पेंग काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है। यहाँ पे लूली पेंग पेंग को काफी बार रोकती है ड्रिंक करने से, लेकिन पेंग पेंग नहीं मानती है। जिसके बाद लूली पेंग पेंग को बेड तक लेके जाती है और यहाँ पे पेंग पेंग नशे की हालत में ही लूली के साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन पेंग पेंग को अपने घर वापस जाना था, जिस वजह से सुबह सुबह ही लूली पेंग पेंग को उठा देती है घर जाने के लिए। पेंग पेंग घर जाने से पहले लूली से पूछती है कि कल जो कुछ भी हुआ क्या ये सब कुछ दोबारा होगा, जिसपे लूली कहती है कि अगर आप चाहो तो दोबारा हो भी सकता है। पेंग पेंग घर जाते समय नोटिस करती है कि क्वी शेंग के गर्दन के पास चोट लग रखी है, जिस वजह से पेंग पेंग गलत समझती है और कहती है कि कल रात तुम और जियांग यान साथ में थे ना। ये बात सुन के क्वी शेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पेंग पेंग बार बार क्वी शेंग को जियांग यान की याद दिला रही होती है और क्वी शेंग काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद क्वी शेंग पेंग पेंग को रथ से बाहर निकाल देता है। पेंग पेंग को बाहर निकलता हुआ देख लूली काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और
पिंग पिंग से पूछती है कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, तो आज क्या हुआ। जिसपे पिंग पिंग कहती है कि कल क्या ठीक था। तो यहाँ पे लूली कहती है कि कल क्विशिंग ही तो आपको बेड तक छोड़ने गया था। तो यहाँ पे पिंग पिंग को पता चलता है कि वो कल इंटीमेट क्विशिंग के साथ हुई थी, जिसके बाद पिंग पिंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि कोई लड़का इमेजिन नहीं कर सकता ये सब कुछ। रात को पिंग पिंग के पास एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कि बहुत जल्द फुटबॉल का कंपटीशन चलने वाला है लड़का और लड़कियों के बीच में। तो यहाँ पे पिंग पिंग साफ साफ मना कर देती है कि मैं तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं लेने वाली हूँ। जिस पे लूली कहती है कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं लोगी तो आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे पिंग पिंग कहती है कि मैं अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना दूंगी तो मैं नहीं खेल पाऊंगी। तभी वहाँ पे क्विशिंग आ जाता है और पिंग पिंग को जबरदस्ती ग्राउंड में लेके जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें फुटबॉल सिखाऊंगा। जिस पे पिंग पिंग कहती है कि तुम कैसे सिखा पाओगे, तुम्हें भी तो खुद आना चाहिए। और पिंग पिंग यहाँ पे फुटबॉल खुद किक करने लग जाती है और क्विशिंग कहता है कि तुम्हारा गोल मैं हूँ, तुम्हें मेरी तरफ वार करना है। तो यहाँ पे जितनी भी बार भी पिंग पिंग कोशिश करती है वो हर बार नीचे गिर जाती है और लास्ट में काफ़ी ज़्यादा थक भी जाती है। जाते टाइम पिंग पिंग क्विशिंग से कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कच्ची खिलाड़ी हूँ, तो मेरे को नहीं खेलना चाहिए, कॉम्पिटिशन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। जिसपे क्विशिंग कहता है कि सही कहा, तुम बहुत ही ज्यादा कच्ची खिलाड़ी हो, इसका मतलब तुम्हें और भी डबल ट्रिपल मेहनत करनी चाहिए। फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है और यहाँ पे 2 टीमें होती है। टीम 1 में होते हैं क्विशिंग, क्वीमिंग, जियांगियन और एक और लड़की होती है जिसका नाम हमें नहीं पता है। और दूसरी टीम में होते हैं हमारे यांग यान, लू ली, पिंग पिंग और लास्ट में आते हैं क्यूहान। अब ये दोनों की टीम बन जाती है। शुरुआत में क्विशिंग की टीम काफ़ी अच्छा खेल रही होती है कि तभी अचानक से थोड़ी देर बाद पिंग पिंग भी काफ़ी अच्छा खेलने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा गोल करने लग जाती है। लेकिन इसी बीच पिंग पिंग और जियांगिन के पास बॉल आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बॉल छीनने के चक्कर में उसी टाइम पे जियांगिन की ड्रेस जो है ऊपर से खुल जाती है, जिस वजह से जियांगिन की वहाँ पे बेइज्जती हो जाती है। और यहाँ पे जियांगिन ये सब का दोष पिंग पिंग को सुनाती है। तभी वहाँ पे क्विशिंग भी उल्टा पिंग पिंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। यहाँ पे क्वीमिंग आता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए, लेकिन क्विशिंग कहता है कि अब भैया आप छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और क्वीमिंग जब अपनी पत्नी को लेके जा रहा होता है ड्रेसिंग रूम के लिए, तभी क्विशिंग बीच में आ जाता है और कहता है कि आप ये सब कुछ छोड़ दो। उल्टा क्विशिंग पिंग पिंग पे काफी ज्यादा चिल्ला देता है और भड़क जाता है। पिंग पिंग के सपोर्ट में क्वीहान खड़ा होता है जिसे क्विशिंग डांट देता है। मतलब क्विशिंग अपनी पत्नी को किसी आदमी के साथ देख भी नहीं सकता है और उल्टा अपने बड़े भाई की ही पत्नी को हर बार केयर करता रहता है। यहाँ पे पिंग पिंग की क्विशिंग की चारों पत्नियां बुराई करने लग जाती है और कहती है कि पिंग पिंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है पिंग पिंग ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। जिसे सुन के पिंग पिंग काफी गुस्से में आ जाती है और उन चारों पे चिल्ला देती है। ये सब सुनते ही क्विशिंग तुरंत वहाँ पे आता है और उल्टा पिंग पिंग को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अपनी गलती छुपाओ मत, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और यहाँ पे ये सब कुछ रानी माँ भी देख लेती है, जो कि सब कुछ देख के दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और यहीं पे हमारे पार्ट खत्म होता है। आपको क्या लगता है कि इसमें पिंग पिंग की गलती थी कि नहीं थी, और अगर थी तो क्यों थी और नहीं थी तो क्यों थी? अगला पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।